अक्सर ये सवालात दरियाफ़्त किए जाते हैं कि एक बाप अपने बच्चे का फैमिली कोर्ट में कितनी हद तक ख़र्चा नानो नफ़क़ा अदा कर सकता है। तो ये लोग अक्सर इसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं कि जब एक ख़ातून अपने बच्चों का जब दावा दायर करती है तो उसमें एक ह्यूज अमाउंट मेंशन कर देती है, जैसे कि आजकल 20,000 30,000 रुपये का कम अज़ कम वो एक ख़ातून महीने का पर मंथ एक बच्चे का ख़र्चा क्लेम करती है। तो मैं आपको इसमें घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो फैमिली को जो लॉज होते हैं, ये फैमिली के ये स्पेशल लॉ में जो है ना इसको कंसिडर किया जाता है। तो इसमें एक तो जब दावा दायर हो गया और उसमें मुद्दल है जो कि एक बाप है और उसका खामद भी है अपनी बीवी का, जैसे पेश हो जाता है तो इसे एक इंटरम मेंटेनेंस या हम रनिंग ख़र्चा भी कहते हैं कि ताकि बच्चे की जो मेंटेनेंस है उसका नानो नुस्खा में कोई रुकावट ना आए। जब तक ये फ़ैसला नहीं हो जाता लास्ट टाइम तक, तो तब तक वो बाप जो है उस बच्चे का एक इंटरम एक अबूरी ख़र्चा जो है ना वो अदा करने का पाबंद होगा। अब हमारा सवाल ये है कि वो किस हद तक ख़र्चा अदा करने का पाबंद है और कितनी उसकी वो रकम एक मख्तस होती है या नहीं। तो ये आपको मैं वाज़े कर दूँ, ये कोई ऐसा ख़ास तौर पर इसके ऊपर कोई फ़िक्सेशन जो है वो अदालत ने नहीं की हुई, ना ही ये किसी भी तरह कानून में इसकी फ़िक्सेशन यानी कि एक फ़िक्स कर देना कि कोई भी अगर दावा फैमिली ख़र्चे का अगर दायर किया जाता है तो वो 50,000 20,000 रुपये ही वो अदालत जो है ना वो लाजमी तौर पर ख़र्चा की उसके ऊपर पाबंदी लगाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए देखना ये पड़ता है कि जब ये दावा दायर हो गया तो जो उसका बाप है बच्चे का, तो वो ये अपनी फ़ाइनेंशियल स्टेटस जो है वो पुट करेगा कि मेरी जो माहाना की आमदन वो 20,000 है या 30,000 है या लाख है या 2 लाख है या करोड़ है, जितने भी है, अगर उसकी माहाना आमदन अगर इस लेवल पर है तो वो उसके तनाज़ुर में उस बच्चे को मेंटेनेंस अदालत जो है वो ग्रांट करेगी और बच्चे का भी देखा जाएगा कि वो कौन से तलीमी इदारे में पढ़ रहा है, आगे चलकर उस बच्चे का फ्यूचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें उस बंदे के माली मामलात को देखते हुए अदालत जो है वो फ़िक्स करेगी। लिहाजा कोई भी ऐसा लफ्ज़ कानून में मौजूद नहीं है कि वो लाजमी तौर पर एक फ़िक्स अमाउंट उस बंदे के ऊपर जो है ना वो लागू कर देगी। चाहे उस बीबी ने जितना भी ख़र्चा अपना वो क्लेम किया है वो उसके ऊपर वो जो है ना वो अदालत फ़ैसला नहीं करेगी। वो दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद जो भी अदा आसानी से वो बंदा कर सकेगा उसके मुताबिक वो ख़र्चा पाबंद करेगी कि यह अदा करेगा ये मुद्दा।